मैंने जब नौकरी की है तो मेरे साथी फाइट करते हुए शहीद हुए हैं। वो मेरे आंखों के सामने वो सीन आज भी ज्यों को त्यों बनेड़ो है। मेरी पूरी फैमिली देश रक्षा के लिए ही बनी हुई है, ये सोच लो आप। जैसे 370 धारा हटाई है, इस धारा से वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है वो हमारे साथ हुई है। पहले वहाँ की जनता हमारे साथ नहीं थी। वहाँ भी एक दो बार चाइना के साथ में हमारी बातचीत हुई हैं और हमने उनको वापस ललकार करके ही भेजा है। रात में 12 बजे मेरे बच्चों फ़ोन करे, पापा मेरे बतो था के शादी में कौन जा सकूँ, थाके साके शादी में कौन जा सकूँ बेटा, क्यों? बोले मेरे तो कंपनी कमांडर ने फ़ोन कर दिया कि सुबह 11 बजे दिल्ली पहुँचना है। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी। मोक्ष भूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सिक्कर के पास में ये जो गांव है सांवलो धायलान, बिसावलो धायलान गांव के अंदर मैं आई हूँ और मेरे साथ में ही कैप्टन रूप सिंह शेखावत आपने साथ में ही आऊँ बातचीत करांगा। कैप्टन ये रिटायर ही 30 साल ये नौकरी करी ही, काफ़ी जगह है घूमे ही फिरे ही, आर्मी के अंदर ही है देखा तो बहुत कुछ आर्मी ने दिए है और आर्मी की बातें ही मैं कुछ आपा जानांगे। एक स्टोरी वह है, एक फौजी की स्टोरी है बा मैं जानने की कोशिश करा हाँ। तो माने भी गांव के अंदर जो कैप्टन मिल गा रूप सिंह इनको नाम है, तो सोचा हूँ बातचीत है बा करा। और साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँ कि कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट करके अया भी थे बतास को कि थारे भी आसपास में कोई समस्या है तो मान बतास को हो, थारे आसपास में कोई फौजी ही तो बतास को हो, आसपास में जो कोई महिला ही जो आपने राजस्थानी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानी ही, गीत जानी ही, जया कहानियाँ जानी ही और एक राजस्थानी भाषण बढ़ाने को कार्यक्रम कर रहे ही बन के बारे में थे मान जरूर बताया करो ताकि मैं बैठे आवा और बाने भी न्यूज़ के माध्यम लोगों तक पहुँचावा। अंकल जी राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। अंकल जी शुरुआत में बात करूं तो अभी फिलहाल थारी उम्र कितनी है? मैं आपको बता दूं मेरी उम्र अभी 67 ईयर्स हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं आर्मी से 16 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था। मैंने 2006 तक नौकरी करी। 2006 के बाद का मैं रिटायर्ड हो गया। 30 साल में फ़ौज के अंदर नौकरी करी। 1976 के अंदर मैं सीकर हूँ आर्मी में भर्ती हो और राजपूताना राइफल्स सेंटर दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद में मैं 7 राजपूताना राइफल्स के अंदर एज ए सिपाही गया था और 20 यूनिटों ही मैं रिटायर्ड हुआ। 30 साल नौकरी करने के बाद में एक दौरान मैं हिंदुस्तान के तकरीबन एरिए के मायने सफ़र करे है, नौकरी करी है, घूमे हूँ, देखे हूँ। चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, श्रीलंका के अंदर भी मैं नौकरी लगातार 2 साल तक करके आया हूँ। उसके बाद में जे.एंड.के 13 साल मैंने लगातार नौकरी करी है और जे.एंड.के में अनहोनी घटना भी मेरे साथ में भी बीती हैं। और लंका के अंदर भी मैंने जब नौकरी की है तो मेरे साथी फाइट करते हुए शहीद हुए हैं। वो मेरे आंखों के सामने वो सीन आज भी ज्यों को त्यों बनेड़ो है। और मैं भी दुश्मना का सागे कटर युद्ध करे है और दुश्मना ने पछाड़िया भी है। और जो अनहोनी घटनाएं घटी हैं वहाँ के बारे में आज रात में भी सपनों आ जाए है तो आ जाए कि देखो हमारी नौकरी कितनी हार्ड और कठिन ही। मैं आपने बताऊं कि चाइना बॉर्डर के ऊपर भी जो आज गलवान घाटी है, भी गलवान घाटी के अंदर भी मेरे को जाने का मौका मिला। और वे गलवान घाटी में जो युद्ध अभी कर्नल साहब शहीद हुए थे, भी इलाके का मैं भी हालात गंभीर ही, भी टाइम भी गंभीर ही, अभी भी गंभीर हैं या नहीं वो तो आज मैं भी 22 स्थिति है। अभी तो मैं कह नहीं सकता आपको, क्योंकि भी के बारे में नॉलेज में ज़्यादा बताना भी कौन सा हमें फौजी आदमी है, हर बात का हमें खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन हालात काफ़ी भी टाइम भी गंभीर ही। और डोकलामा जो इलाका है उसके अंदर हमारी एक कंपनी थी, चार्ली कंपनी के नाम से,
वो कंपनी डोकलामा के अंदर भी डिप्लॉय थी। वहाँ भी एक दो बार चाइना के साथ में हमारी बातचीत हुई हैं और हमने उनको वापस ललकार करके ही भेजा है। आज की और उस समय की जो नौकरियाँ थी फ़ौज की, वो काफ़ी डिफरेंट थी। उस समय हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि जब दिल्ली से हम श्रीनगर के लिए जाते थे तो हमें कम से कम 5 दिन लगते थे। 5 दिन लग जाते थे। ट्रांजिट कैंप पे जम्मू के अंदर रुकना पड़ता था, उधमपुर में रुकना पड़ता था, रामपुर में रुकना पड़ता था, जब जाकर श्रीनगर पहुंचते थे। आज सुना है कि हवाई जहाज़ से दिल्ली में बैठते हैं और सीधा श्रीनगर उतरते हैं। इसका मतलब है कि अभी फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा सरकार ने रियायत दी है। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपको श्रीलंका की मैं कहानी बताता हूँ। बिल्कुल बताओ। श्रीलंका के अंदर हमारी IPKF भारतीय सेना शांति सेना के रूप में गई थी और उसमें हमारी 7वीं राजपुताना राइफल्स को भी वहाँ जाने का मौका सरकार ने दिया। सरकार वहाँ पे गई थी। KKS नाम की एक जगह है, जाफना के KKS जाफना के पास में ही है। वहाँ पे हमें डिप्लॉय किया गया था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि वहाँ के मिलिटेंट दिन में, रात में, सुबह शाम कभी भी हमारे ऊपर घात लगा के तैयार रहते थे। लेकिन हमारी फ़ौज IPK बहुत ज़्यादा सतर्क थी उस वक्त। उनसे हमने कभी मार नहीं खाई। कहीं कहीं हमें वो मार दे देते थे। उसका कारण कुछ और था कि वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन थी वो हमारे साथ नहीं थी। लोकल वहाँ की श्रीलंका की लोकल पॉपुलेशन हमारे साथ नहीं थी, तो हमें खुद ही हमारे इंटेलिजेंस के द्वारा ही काम करना पड़ता था। कहीं कहीं हमें मार भी खानी पड़ी है वहाँ पे। जैसे कि हमारे 10 जवान मेरे साथ में थे, वो वहाँ पे एकदम से शहीद हो गए थे। बड़ा दुख हुआ था। लेकिन हमारी IPKF ने भी तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की और उनको भी हमने पछाड़ा है। हम कमज़ोर नहीं थे, लेकिन श्रीलंका के अंदर हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ा था। J&K के अंदर हमने कभी नुकसान नहीं उठाया। J&K उतने उग्रवाद फैला हुआ था। उस उग्रवाद के दौरान ही मैं भी J&K के अंदर तैनात था। हमारे कर्नल जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे वो बहुत सतर्क थे, हमें हमेशा सतर्क रखते थे। और हमारे नीचे के ट्रुप्स थे, वो ट्रुप्स भी बहुत ही काम करने में योग्य थे। और J&K में जो आज शांति हुई है, वो शांति के पीछे कुछ एक कारण हैं। जी बताओ। सबसे पहला कारण है कि सरकार ने जो वहाँ अभी कार्रवाई की है, वो कार्रवाई बहुत ही, मैं मेरे हिसाब से कहता हूँ, बहुत ही अच्छी ढंग से की है। जैसे 370 धारा उठाई है, इस धारा से वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है वो हमारे साथ हुई है। पहले वहाँ की जनता हमारे साथ नहीं थी। कहने में हमारे साथ पोर्टस के काम करते थे, हमारे गाड़ियों से इधर उधर ले जाते थे, लेकिन हमारे साथ वो नहीं थे। आज 370 हटने के बाद में 35A हटने के बाद में वहाँ जनता हमारे साथ में है और इसलिए जनता J&K में आज शांति है। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे श्रीलंका की आप बात करा तो बठे भाई थे गया हा, तो श्रीलंका की कुछ है कि बात है कि जो अनहोनी घटना जो थारे साथ में घटी कि भाई कई बार यहाँ का फौजी भी में देखा माने खानों पीनों को नहीं मिला है, कई बार यहाँ जान बचाता बचाता निकली ही, बहुत सारी की घटना घट जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। खाने की दिक्कत श्रीलंका के अंदर कई दफ़ा आई हैं, क्योंकि हमें मुठभेड़ करनी पड़ती थी उनके साथ में। तो दिन और रात मुठभेड़ चलती थी। उस मुठभेड़ के दौरान दिन और रात हमें कहीं कॉर्डन करने पड़ते थे। कॉर्डन का मतलब गांव को घेर लेना, जंगल को घेर लेना। कोई लंबे इलाके के अंदर फौज लग जाती थी, वो कॉर्डन करती थी। कॉर्डन का मतलब चारों तरफ से घेर के बैठ जाना था। तो उस वक्त हमें परेशानियां आती थी। लेकिन फौजी आदमी परेशान से घबराता नहीं है। न वो भूख से परेशान होता है, ना धूप से परेशान होता है, ना सर्दी से, ना गर्मी से, और ना ही उसको नींद से परेशानी होती है। वो इंसान है, तकलीफ सबको होती है, लेकिन फौजी को ट्रेनिंग इस टाइप की दी जाती है कि वो हर चीज़ को सहन करने के उसमें मादा होता है और सहन करता है, और करते रहे हैं हम, और आज भी सेना करती है। सेना के श्रीलंका के अंदर जब सरकार ने फैसला लेकर के हमें भेजा था, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा गंभीर थे, क्योंकि हमारी कॉन्वॉइज़ को वो विस्फोट से उड़ा दिया करते थे और चारों तरफ से फायरिंग हो जाती थी। हमारे जवान बीच में फंस जाते थे, लेकिन फिर भी सैनिकों ने कभी अपना साहस नहीं तोड़ा और हमेशा हिम्मत से काम लिया। और हमें इतनी जल्दी कामयाबी तो नहीं मिली, मैं मानता हूँ कामयाबी और J&K में हमें नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी भारतीय IPKF ने बहुत ही अच्छा शानदार काम वहाँ पे किया था। श्रीलंका के अंदर
हम जब आदेश हमें आज आदेश मिलता था कि 24 घंटे का, 36 घंटे का या 72 घंटे का ऑपरेशन है, तो उस वक्त हमारे जो मेस जो हाउस होते हैं उनसे हमें दाल, खुरमुला, इस टाइप के ड्राई राशन जिसको हम बोलते हैं, ड्राई राशन दे दिया जाता था और हमें मूव करना होता था। कई दफ़ा ऐसी हालत भी आ जाती थी कि हमें आपस के अंदर एक दूसरे दोस्त से ड्राई फ्रूट था वो लेना पड़ता था कि भाई तेरे पास भी स्पेयर है, चल हम अपन दोनों हिस्सा कर लेते हैं। इस समय की हालात हमारे पास काफ़ी दफ़ा आई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी फौज के अंदर सप्लाई का जो सिस्टम है वो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। भूख से ज़्यादा परेशान फौज को नहीं होना पड़ता है। भोजन टाइम टू कैनवेज के थ्रू, दूसरी ट्रुप्स के द्वारा भोजन वहाँ पहुँचता रहता है, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ती हैं। जंगल में है, जैसे कि जंगल के अंदर हमें रहना पड़ गया तो वहाँ तो खाने पीने कुछ मिलेगा नहीं, तो हमारी वाटर बॉटल्स होती थी, उनसे हम पानी पीने के लिए काम चलाते थे। ड्राई जो राशन होता था उनसे हम खा करके काम चलाते थे। काफ़ी हालात हमारी J&K में, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ी, लेकिन हम सक्सेस होकर के फिर भी सरकार का धन्यवाद है कि वहाँ से निकाल के ले आए। अंकल जी जहाँ शुरुआत आप बात करा तो जो थारो जन्म ई गांव के अंदर ही हो, कट्ठे हुए हो, तो पिताजी थारा के करता, क्योंकि मठे आके पतो लगे कि भाई तार पिताजी भी फौज में थे, भी फौज में, बच्चा भी फौज में। देखिए साहब, मेरी पूरी फैमिली देश रक्षा के लिए ही बनी हुई, ये सोच लो आप, क्योंकि मेरे पिताजी 1945 के अंदर जब भारतीय सेना को अंग्रेज़ों ने दूसरे देश के अंदर लड़ाई के लिए भेज दिया था, तो मेरे पिताजी उस सेना के अंदर शामिल थे। और उस वक्त कोटा इन्फेंट्री के नाम से यूनिट थी, वो भी जापान और जर्मनी के अंदर उसने युद्ध लड़ा था, तो मेरे पिताजी उसके अंदर भी थे। उसके बाद में पिताजी ने बहुत लंबा जीवन सेना में ही बिताया। वो सेना से रिटायर होने के बाद में BSF में चले गए थे, और BSF से भी वो 2075 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अच्छा। मैं भी उसी वक्त आर्मी ज्वाइन कर गया था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं भी फौज में जाऊँ। पढ़ाई लिखाई बात हरी गाँव हुई ही या पापा जी के साथ में कहीं हमने क्या करी? नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी मेरी मम्मा, मेरी माता जी, मेरी मम्मी थी, उनके द्वारा गांव के अंदर ही हुई थी। वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे पढ़ाई के मामले में। बूढ़ा है, बाकी आज वो 7 साल पहले मृत्यु होगी, वह 78 साल का ख़त्म हुआ, लेकिन वह माँ के राजपूत समाज के मायने एक व्यवस्था थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन मेरी माँ जो है वो शादी होने के बाद में भी गांव के अंदर रह करके भी ब्राह्मण, हमारे पंडित गांव के पंडित हैं, उनके द्वारा भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपने घर में बैठ के की, मतलब बन का द्वारा पढ़ाई ग्रहण करी और वह भी एजुकेशन को वह महत्व दिया करता। इसलिए मेरे 4 भाई है, चारों बहन ही वह पढ़ाया। गाँव के अंदर मैं 5वीं क्लास तक गाँव के अंदर पढ़ियो। बी के बाद माँ के गाँव का मैं स्कूल ही को नहीं। बी के बाद खाकोली गाँव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वो खाकोली गांव के अंदर मैं तो 7 किलोमीटर पैदल जाता, सुबह पैदल जाता, शाम को पैदल आता, और 7 किलोमीटर 8वीं मिडिल मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैं रशीदपुरा खोरी यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। बी स्कूल के अंदर मैंने हाई स्कूल किया, पास की। हाई स्कूल करने के बाद क्या मैं आर्मी, पहले मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। तो थारी भी है क्या इच्छा ही? मेरी इच्छा आर्मी में जाने की शुरू से ही, क्योंकि मैं नेशनल कैडेट को स्कूल के अंदर मैंने ज्वाइन करी थी। तो मैं NCC ज्वाइन करने की वजह से मेरे को यह था कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में ही मेरा जोश दिखाऊँ, आर्मी में जाऊँ मैं। तो मैं रुझान के अंदर भगवान की दया हुई कि पिताजी मैंने पुलिस में भर्ती करा दी हो, लेकिन मेरी अंतर की इच्छा थी वो आर्मी में जाने की थी। तो मैं सीकर से ही भर्ती होकर के और सीधा राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली। देखा तो एक फौजी हुआ है, वो एक देश के लिए बिल्कुल न्यौछावर रहा है। शायद फैमिली के बारे में अब 5% भी न सोचे, पर 95% देश के लिए सोचा कि भाई चाहे मरनो है, जीनो है, ये धरती के लिए ही करना है सब कुछ। देखो मैडम, जो असली फौजी ट्रेनिंग लेकर के जाता है वो अपने घर बार को रेलवे स्टेशन तक याद रखता है। अपने रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठने के बाद में उसको फौज का ही माहौल नज़र आता है, सब कुछ घर बार सब कुछ भूल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दिया था, आपकी लेटर आ जाता है तो सब पढ़ते हैं उस लेटर को, तो बस वो एक लेटर ही माध्यम रखता है वो। आज फौजी ने सिर्फ फौज दिखाई, जैसी आपका भाईला है बेटा, फौजी भाईला,
बे नजर आसी बिने आपको हथियार नजर आसी बिने भी को आपको काम जो भी काम दियोगे अभी वो काम नजर आसी बिने घर और स्थिति घर के बारे में कोई सोच विचार वो न तो रखे न दिमाग में बैठावे बिन सिर्फ फौज ही घर है भी के लिए फौज ही सब कुछ है। घर आसी 2 महीना या 15 दिन की छुट्टी भी टाइम वो आपको कोई घरेलू काम भी सल्टासी, लेकिन भी दौरान भी अगर बिन कोई टेलीग्राम मिल गयो या फ़ोन पर आजकल कोई मैसेज मिल गयो तो वो तुरंत ही भाग सी। मैं आपने एक छोटा सा उदाहरण दूँ हूँ कि मेरे बेटो वार काल परसों छुट्टी आयो हो, छुट्टी यार मेरे को मेरे के साथ में मेरा ससुराल जाना था, कोई शादी थी, रात ने प्रोग्राम बन गया गाड़ी ले सुबह चालसियाँ, रात ने 12 बजे मेरे बच्चों फ़ोन करे पापा मेरे बतो था के शादी में कौन जा सकूँ, थाके साके शादी में कौन जा सकूँ बेटा क्यों, बोले मेरे तो कंपनी कमांडर ने फ़ोन कर दियो कि सुबह 11 बजे दिल्ली पहुँचना है। तो मेरे बेटे तो सुबह 4 बजे बस में बैठ दिल्ली पहुँच गयो और मैं तो खाली देख तो रह गयो भी ब्याह का मैं गयो धक्का थोड़ी सी धक्का खा रही गयो क्योंकि गाड़ी तो मैंने मिली को नहीं, ड्राइवर में हो को नहीं। तो फौज में आज भाई हालत है, फौज में फौज ही सब कुछ है, घर परिवार कुछ भी नहीं है फौजी के लिए, असली फौजी के लिए घर परिवार कुछ भी नहीं है, फौज ही सब कुछ है, उसका आदेश ही सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए होगी भाई अंकल जी जो आके फौज की बात आई, फौज की स्टोरी है बस जानिए कुछ कुछ ही बताई है, श्रीलंका की कुछ बातें शेयर करी ही, चाइना की बॉर्डर की कुछ बातें शेयर करी ही, तो फौज की कुछ बातें ही बस शेयर करी ही, तो वीडियो ने थे भी शेयर कर दियो। और साथ साथ में मैंने जो थारी बातें ही जो थारी सोच विचार है बस ज़रूर मैंने लिख की बताया करो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।